नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने शुरू किया सीक्रेट मीटिंग, खेल पलटेगा। नीतीश की बैठकों का दौर शुरू हो गया। सिलसिला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर एक बड़े हेराफेरी की कोशिश की थी और अपने हाथ में सत्ता का चाबी लेना चाहती थी, नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं उस मंसूबों पर पानी फेरा है। और नीतीश कुमार की इस वक्त बैठक चल रही है, लेकिन नीतीश ने मीटिंग से संजय झा, ललन सिंह को भगा दिया है। उन दोनों लोगों की बैठक में एंट्री नहीं है और नीतीश अब पलटा पलटी का खेल खेलने जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, जो संजय झा और ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मोदी और शाह की उम्मीदों पर ललन सिंह, संजय झा ने पानी फेरा। लेकिन जब ललन सिंह या संजय झा, जो भी मंत्री जेडीयू के कोटे से नरेंद्र मोदी सरकार में है, नीतीश ने कहा था कि इस्तीफे की तैयारी शुरू करो और संजय झा, ललन सिंह को मीटिंग से आउट कर देना नीतीश कुमार का। और लगातार नीतीश की सीक्रेट मीटिंग चल रही है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि संजय झा, ललन सिंह ने जिस नीतीश कुमार को साइडलाइन किया था और खत्म करना चाहते थे, मनीष वर्मा के साथ नीतीश का कटअप कर दिया गया था। मनीष वर्मा को दूर कर दिया गया था नीतीश कुमार से और नीतीश के नजदीक नहीं आने दिया जा रहा था। चंगू मंगू को बैठा दिया गया था। नीतीश कुमार ने उसी मनीष वर्मा के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी है फैसला लेने का कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाना है या भाजपा के साथ रहना है। मनीष वर्मा नालंदा से आते हैं और कहा जाता है कि मनीष वर्मा को ही अपनी विरासत सौंपेंगे, राजनीतिक विरासत, नीतीश कुमार, क्योंकि उनके बेटे निशांत कुमार वह राजनीति में नहीं आए और राजनीति से उन्होंने हमेशा दूरी बना रखी। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बैठक से बहुत कुछ संकेत निकल रहा है। नीतीश कुमार ने जो पोस्टर जारी किया कि टाइगर जिंदा है, वह भारतीय जनता पार्टी के होश को उड़ाने वाला था, क्योंकि टाइगर का मतलब बहुत कुछ संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया। मोदी के लिए अब सत्ता में रह पाना इतना आसान नहीं होगा और नीतीश का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और तेजस्वी में होने जा रही है तैयारी सरकार बनाने की। यह बात कही जा रही है कि नीतीश तेजस्वी यादव के साथ मिल करके इंडिया गठबंधन में सरकार बनाएंगे और बिहार में अगर सरकार नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिल करके बनाते हैं तो इसका मतलब होगा मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। यह मोदी भी जानते हैं। इस बात की खौफ और घबराहट मोदी सरकार के अंदर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी अब चंद्रबाबू नायडू को भी नहीं मना पा रहे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू का भी सहयोग है। अब ऐसे में अगर नीतीश नहीं रहने देंगे मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, नीतीश कुमार के हाथ में यह बहुत बड़ा एक मौका आया है मोदी से हिसाब बराबर करने का। भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 सालों में कार्य किए, लेकिन उन 11 सालों को छोड़ करके हम लोग जून 2024 जो सरकार बनी नरेंद्र मोदी की तीसरी बार, एनडीए गठबंधन की सरकार जो कही गई, इसमें नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद करने का कोई भी कसर मोदी और शाह ने नहीं छोड़ा। ललन सिंह और संजय झा इसी के एक जीते जागते उदाहरण हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए नीतीश कुमार ने आखिरी दिन यह बैनर पोस्टर लगवाया कि टाइगर अभी जिंदा है, और वह पोस्टर तब लगा जब लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी से बात हो गई। यह कहा जा रहा है, सच्चाई पता चल जाएगा। लेकिन मोदी और शाह के नाक में दम नीतीश कुमार ने अब कर दिया। उनकी असली हैसियत, औकात, राजनीतिक औकात और हैसियत नीतीश कुमार ने उन्हें दिखा दिया। कहते हैं ना
कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। मोदी ने कहा था एक शेर लड़ने निकला है। किससे लड़ने निकला है? एक बिहारी दोनों गुजराती पर भारी पड़ गया। इससे इंकार तो नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह आ रही है कि नीतीश नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो छीनने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश ने पुलिस प्रशासन को दिया है आदेश कि भाजपा कोई गड़बड़ ना कर सके। अब यहां पर टकराव बहुत बड़ा है। टकराव इस चीज का भी है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के हर संभव प्रयास चोरी का करेंगे, इससे इंकार नहीं कर सकते। और जब करेंगे तो नीतीश की प्रशासन जैसे चुनाव में कोई मदद नहीं की है, वैसे ही यह गड़बड़ी भी नहीं करने देगी। अगर नहीं करने दिया तो रिजल्ट का फाइनल हिस्सा जो आएगा वह आएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अब काउंटिंग शुरू होने जा रही है और जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता और चंद्रबाबू नायडू की इसमें सहमति है। अब यह मोदी और शाह तक भी बात पहुंच गई है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है आज खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा हर एक घटनाक्रम आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।